नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप कभी नासा गए हैं? मैं भी नहीं गया, लेकिन जब मैं एनडीटीवी के दफ्तर आया था तो मुझे लगता था कि ये नासा का दफ्तर है। अजीब अजीब तरह के कैमरे, बड़े बड़े कैमरे, ट्राईपॉड, लाइट किट, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ओवी वैन, ईमेल, कंप्यूटर, सब यही पहली बार देखा। ठीक उसी तरह से मैं देखता था जैसे पटना स्टेशन पर हम उतरकर स्लीपर क्लास से एसी कोच में, चेयर कार में झांक कर देखा करते थे लोग कैसे एसी में बैठे हैं। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा? देखा ही होगा। दरअसल मैं उस वक्त एनडीटीवी आया था जब हिंदुस्तान बदल रहा था, और ये 1996 की बात है, और मेरे जैसे कई लोग पूरे देश में यहाँ से वहाँ हो रहे थे और नई नई नौकरियों में जा रहे थे। यहाँ भी बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कोई विदेश से पढ़कर आए थे, कोई दिल्ली के टॉप कॉलेजेस से आए थे, और कोई दक्षिण से, कोई पूर्वोत्तर से, कोई उत्तर से, कोई राजस्थान से। तो इस तरह से एक पूरा हिंदुस्तान एनडीटीवी के भीतर हमने देखा, और पहली बार हम सब आपस में बात कर रहे थे, सीख रहे थे। हम भी आ ही गए थे इस भीड़ में, और आ गए तो आ ही गए। कार्यकर्ताओं की जोश से पता चलता है पिछले विधानसभा के चुनाव में, पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लेकिन ये बात सच है कि शुरू में इस दफ्तर में आने में बहुत घबराहट होती थी। लोगों के बोलने का तरीका, कपड़े, चाल ढाल, सब कुछ अजनबी, जो मेरी पृष्ठभूमि के हिसाब से। लेकिन काफ़ी कुछ बदल गया है। तब लगता था ये नासा है, अब लगता है ये एनडीटीवी है। Voice on Indian television, and I don't mean just Hindi news. Definitely, it's across the board. Ravish Kumar, the most unique voice, the most authentic voice, the voice which is connected to the ground. 2003, 4, 5 में जब रवीश लगातार लिख रहे थे, अपने आप को बांध रहे थे, मैंने देखा 2009, 10, 11 के रवीश 2003, 4, 5 के रवीश से बहुत बदले हुए, बहुत आगे हैं। शायद इस संस्थान में किसी दूसरे ने अपनी प्रतिभा का इतना बेहतर विकास नहीं किया जितना रवीश ने किया। ये रवीश की ताकत। एक थाली में 3-3 हाथ। ये दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं, मैं मोतिहारी जिले का हूँ। दोनों प्रवासी हैं। मैं एनडीटीवी में मोटी कमाई वाला पत्रकार हूँ। ये 6,000 रुपया कमाते हैं। मगर जब ये खाना, जब ये गाना और जब इनकी बोली का हाल बहो सुनते हैं तो एक रिश्ता अपने आप बन जाता है। हम प्रवासी वो लोग हैं जो उजड़े हुए हैं और हर शहर में अपने को ढूंढते रहते हैं। हर तरह का यहाँ पर काम किया, और सिर्फ हम ही नहीं, हिंदुस्तान जैसे देश में लाखों लोग इसी तरह से अपनी शुरुआत नीचे से करते हैं, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और मेरी यात्रा में भी ये कोई ख़ास बात नहीं है कि मैंने यहाँ शुरुआत नीचे से की और हर तरह का काम किया। चिट्ठियाँ आती थी, फैंस मेल्स लोगों के, गुड मॉर्निंग इंडिया में जो एंकर होते थे उनको मैं देखा करता था। उसी में मैं सीख गया कि दर्शक को क्या चाहिए टेलीविज़न में, और वो कैसे बातें करता है कार्यक्रम के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों से फिर मैं डेस्क पर आया, फिर अनुवाद करने लगा, फिर रिपोर्टिंग करने लगा, और फिर क्या क्या करने लगा मुझे ही कुछ पता नहीं चला कि मैं कब, कहाँ और किस तरह से कोई कहानी कह रहा हूँ। पूरी एक नई दुनिया ऐसी खुलती चली गई जो मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। रवीश कुमार एक यूट्यूब चैनल बनाया है, रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है, रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।